जाता है कि हम लोगों ने 10 बाइक्स खरीदी है। क्या खरीदी हैं? 10 बाइक्स खरीदी हैं। किससे खरीदी हैं? एटलस होंडा वालों से हम लोगों ने क्या खरीदी हैं? 10 बाइक्स खरीदी हैं। एक मिनट में डेस्कटॉप न्यू फोल्डर, चलें जी क्विक बुक में आते हैं दोबारा। अब यहां पर देखिएगा, अब हम लोगों ने अभी तक इन्वेंट्री के साथ डील करना कुछ नहीं सीखा था लास्ट एग्जांपल के अंदर। अब हमारी इन्वेंट्री आ रही है और यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी का यहाँ पे इन्वेंट्री एक्टिविटीज के नाम से भी एक ऑप्शन यहाँ पे आई है जो पहले लास्ट टाइम नहीं थी। ओके, अब इसको समझिएगा। मैं जाता हूँ पहले इन्वेंट्री क्रिएट करता हूँ। ओके, क्या करता हूँ? इन्वेंट्री क्रिएट करता हूँ। तो व्यू में जाता हूँ, देखिएगा, सॉरी लिस्ट में, आइटम लिस्ट। आइटम लिस्ट के अंदर कोई भी यहाँ पे इन्वेंट्री नहीं है। ओके, कोई भी इन्वेंट्री नहीं है। मैंने यहाँ पे आइटम क्रिएट करना है, तो मैं आइटम पे क्लिक करके न्यू आइटम प्रेस करता हूँ। न्यू आइटम जैसे प्रेस करता हूँ तो ये मुझे कहता है कि आपके पास कौन सा आइटम है। मेरे पास ये जो आइटम है, ये कौन सा आइटम है? इन्वेंट्री पार्ट है। कौन सा आइटम है? इन्वेंट्री पार्ट है। जैसे मैं इन्वेंट्री पार्ट करता हूं तो ऑप्शंस कुछ इस तरह से होती हैं। इसको ठीक है मैं बड़ा कर देता हूं इस तरह से। ये कहता है कि आप लोगों ने क्या खरीदा। मैं कहता हूं जो मैंने खरीदा वो इलेक्ट्रिक बाइक है 100 EB100, उस आइटम का नेम या नंबर है। जिस मैन्युफैक्चरर से खरीदा उस मैन्युफैक्चरर ने उसका क्या नाम रखा हुआ है। हम वही नाम रखते हैं जो हमारा मैन्युफैक्चरर का नाम है, वही हमारे पास हमारे आइटम का नाम है। यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक 100 है, उस बाइक का नेम है EB100। ठीक हो गया। अब यूनिट ऑफ मैयर क्या है? यूनिट ऑफ मैयर से मुराद है कि आपने जो यूनिट मैयर करना है वो एक यूनिट में मैयर करना है। उसका रेट एक में होगा या मल्टीपल होगा, या एक के साथ एक का ऑफर होता है। जैसे आप स्टोर्स पे जाते हैं, एक के साथ एक चीज फ्री मिल रही होती है तो उसका सिंगल रेट नहीं होता। ठीक है, इसलिए सिंगल यूनिट मैयरमेंट पर आइटम है। नेक्स्ट करते हैं। काउंट क्या है? वो कहता है क्या वो ईच है, या बॉक्स है, या केस है, या डजन की सूरत में, या लेंथ है, या विड्थ है, या वॉल्यूम है, या एरिया, या टाइम है। हमारे पास बाइक्स हैं तो बाइक्स को क्या करते हैं हम लोग? काउंट करते हैं। तो अब मैं इसको काउंट कर रहा हूं। नेक्स्ट। अच्छा जी, अगर काउंट करना है तो क्या पेयर में करते हैं, डजन्स में करते हैं, अदर में करते हैं, या ईच? ईच मैंने अकेला, भैया ईच है तो ईच के लिए वो क्या यूज करता है? EA। याद रखिएगा, ईच के लिए क्या यूज करता है? EA। पेयर के लिए PR, डजन के लिए DZ। यानी कि इसके क्या है? कीवर्ड्स हैं। और ये फिनिश किया मैंने। अब जैसे मैं फिनिश करता हूं यहां से, यहां पर क्या आ जाता है? यूनिट ऑफ मैयर क्या है? ईच है। ओके, अब आपने जो खरीदनी है चीज इन्वेंट्री, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन क्या है? उसका डिस्क्रिप्शन है कि परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक्स फ्रॉम वेंडर्स, जो भी वेंडर्स होंगे हमारे। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी है उसको जो बेचेंगे। ठीक है, हम लोगों ने अगर क्वेश्चन यहां पर देखा तो हम उसको 60,000 पे बेच रहे हैं। ओके, तो मैं इधर लिख, सॉरी, हमने जो उसको खरीद रहे हैं वो 50,000 पे खरीद रहे हैं। ये देखिएगा, हम कितने पे खरीद रहे हैं? 50,000 पे। तो उसकी मैं प्राइस लिख देता हूँ 50,000 पर ईच। यहाँ पे दिखा हुआ आ रहा है परचेज 5,000 ईच। अच्छा, अब कौन सा अकाउंट हिट होगा जब आप वो खरीदेंगे? तो वो कौन सा अकाउंट हिट हो रहा है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अच्छा, प्रेफर्ड आपका वेंडर कौन है? हमारे पास अभी हम लोगों ने कोई वेंडर फाइनल नहीं किया, तो इसलिए हम लोगों ने अभी यहाँ पर अगर देना चाहूँ तो अभी वेंडर दे सकता हूँ, लेकिन वेंडर हम लोग वेंडर में जाकर क्रिएट करेंगे, फिर वहां से जाकर प्रेफर्ड वेंडर हम दे सकते हैं। अब जो सेल है, ओके, अब ये सेल इंफॉर्मेशन दे देते हैं हम लोग। ये सेल इंफॉर्मेशन क्या है? हम कहते हैं सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बाइक टू द कस्टमर्स। कस्टमर्स को हम लोगों ने इलेक्ट्रिक बाइक बेची। कितने में बेची? वो डिफरेंट प्राइस हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम ले लेते हैं 60,000। ओके, अच्छा जी, क्या इसके ऊपर आपने टैक्स करना है? हम कहते हैं नहीं, ये नॉन टैक्सेबल सर्विसेज है। ओके, अच्छा जी, ये इनकम अकाउंट में जाएगा तो किस इनकम अकाउंट को जाके हिट करेगा? तो ये हम यहाँ पर कर देते हैं कि यहाँ पे देखिएगा इनकम्स में सिर्फ एक ही इनकम अकाउंट है, वो क्या है? सेल्स का। कि ये सेल्स को जाकर हिट करेगा। इश्यू क्या आता है? यहाँ पर आइटम को डिफाइन करना बहुत जरूरी है, और यहाँ पे इनके अकाउंट्स को साथ अटैच करना बहुत जरूरी है। जो अटैच नहीं कर पाते उस सूरत में क्या होता है कि आप लोगों का
क्या होता है कि जब एसेट आता है तो आपका वो वेंडर के पास नहीं इनवाइस कर पाते, क्योंकि वो इन्वेंट्री को कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पे या सेल के साथ वो अटैच नहीं होता। तो यहाँ पर बड़ी एहतियात करनी होती है कि आपको जो अकाउंट्स है, रेलिवेंट अकाउंट्स हैं, वो अटैच करने होते हैं इन अपना इन्वेंट्री पार्ट्स के साथ। ओके, अब कहते हैं जो इन्वेंट्री आपके पास रहेगी वो किस अकाउंट में रहेगी, वो यहाँ पर वो देता है कि वो इन्वेंट्री एसेट का अकाउंट है। अच्छा, ये बाद में हम यूज कर सकते हैं कि मिनिमम लिमिट कितना होना चाहिए इन्वेंट्री, मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए आपके पास। ऑन हैंड हमारे पास 0 है, टोटल वैल्यू भी अभी हमारे पास 0 है, ठीक है ना। ओके, तो ये हमारे पास तमाम है। ये क्या किया है, ये हमने इन्वेंट्री की इंफॉर्मेशन दी है, इसको मैं कर देता हूँ ओके। जैसे ओके किया तो यहाँ पर नेम, ईबी, डिस्क्रिप्शन, ओके, इलेक्ट्रिक पार्ट टू द कस्टमर्स, इन्वेंट्री पार्ट जो करेंगे तो सेल्स को हिट करेगा और ये 60,000 पे हम लोग इसको बेचेंगे।